बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और उस बड़ी ख़बर का ताल्लुक़ नाज़रीन नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि इक़्तिदार की सियासी मंडी में -3 का एक नया फार्मूला मुतारिफ़ करवाया गया है और उस नए फार्मूले के मुताबिक 3 शख्सियात को, यानी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 सियासी शख्सियात को अगर माइनस कर दिया जाए तो इस सूरत में मौजूदा निज़ाम को, मौजूदा सिस्टम को बचाया भी जा सकता है और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और नाज़रीन, ये -3 का फार्मूला सामने आने के बाद मुल्तान के शाह साहब ने खुफिया राब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुल्तान के जो शाह साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी दरीना ख्वाहिश रही है कि वो किसी तरीके से या तो वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ या फिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ़ उठाएँ। तो ये नया फार्मूला सामने आने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या पैगामात दिए गए हैं और क्या राब्ता कारी की गई है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ के नाम की मंजूरी किस सिलसिले में दी है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कल नाज़रीन जो सिंध हाउस में हुआ, आप तमाम नाज़रीन ने देखा भी होगा, आप नाज़रीन ने सुना भी होगा कि जितने भी मुनहरिफ अरकान जो है वो मीडिया के ज़रिए सामने आए, मुख्तलिफ एंकर्स ने उनके इंटरव्यू दिए, जिसमें वो कह रहे थे कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेंगे। बेशक हुकूमत की जानिब से उन्हें रोका जाए, लेकिन वो कौमी असम्बली के हाल तक जाएंगे, पोलिंग में हिस्सा लेंगे और इमरान खान की बजाय वो अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें नाज़रीन खुल के सामने आ गई। जिस तरह से हम भी कहते रहे कि 16 ऐसे अरकान नून लीग के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, यकीन दहानी करवा चुके हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत की बजाय अपोजिशन के साथ चलेंगे, अपोजिशन को वोट करेंगे, अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो कल सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि राजा रियाज साहब ने जैसे बताया कि 1 दर्जन नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो सिंध हाउस में मेहमान के तौर पर ठहरे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खुफिया इदारे की तरफ से, सिविल खुफिया इदारे की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि जो आपने निगरानी की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी थी कि वो अरकान कौमी असम्बली जो बगावत का ऐलान कर चुके हैं, जो हुकूमत से मुनहरफ होने का ऐलान कर चुके हैं, उनकी निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। तो खुफिया इदारे ने आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट पेश की है कि सिंध हाउस में मौजूद MNAs को खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट जो ज़राए की तरफ से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलाई गई, उसमें यह बताया गया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि उनकी निगरानी की जा रही थी और इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन अरकान असम्बली को खुफिया मकाम पर, यानी सिंध हाउस से निकाल कर किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। यानी एक अधूरी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पेश की जा रही है हिसात इदारे की जानिब से, जिसमें ये तो माना जा रहा है, ये ख़बर तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक पहुँचाई जा रही है कि सिंध हाउस में अब अरकान कौमी असम्बली नहीं रहे, उन्हें किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन किस मकाम पर मुंतकिल किया गया है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं बताया गया। यानी खुफिया इदारे की निगरानी की ये सूरत हाल है, ये एफिशिएंसी है कि ये तो पता चल गया कि लोगों को वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो कौन सी लोकेशन है, वो कौन सा वेन्यू है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा नामालूम मकाम है जिन्हें सिंध हाउस से अरकान कौमी असम्बली को वहाँ से ले जाकर किसी और जगह पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। तो एक अधूरी खबर सामने आई है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि खान साहब इस नई रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या एक्शन लेते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल सियासी सूरत हाल तो हर गुज़रते दिन के साथ वाज़ेह भी होती जा रही है और वर्स भी होती जा रही है। दूसरी खबर नाज़रीन, जो हुकूमत ने और अपोजिशन ने डी चौक पर जलसे करने का, लॉन्ग मार्च चलाने का ऐलान कर रखा है, इस सिलसिले में नाज़रीन नई डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आ चुका है, जिसमें शेख रशीद को, IG इस्लामाबाद को और कमिश्नर इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है और अगर कोई खून रेज़ी या तसादम होता है तो इस सूरत में किसी की अगर ज़िम्मेदारी होगी तो वो वज़ीर दाखिला की होगी, सेक्रेटरी दाखिला की होगी और उनके जो मातहत अफसरान हैं जिन्हें हुक्म जारी किए जाएंगे, क्योंकि अदालत का ये कहना है कि अमन को बहाल रखना, अमन को कंट्रोल करना और ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो है वो मुतलका जो एग्जेक्टिव हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और अदालत की जानिब से हुक्मनामे में ये कहा गया है कि इस सूरत में जो भी इक़दाम उठाने हैं वो मुतलका जो एग्जेक्टिव के इदारे हैं उन्हें उठाना पड़ेंगे और अगर कोई फेलियर होता है, तसादम होता है, लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं, तो फिर जो ज़िम्मेदारान हैं वज़ीर दाखिला के साथ, शेख रशीद के साथ, उन तमाम से बांस-बूस भी की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी खबर से जुड़ी नाज़रीन खबर ये भी है
कि जो नून लीग की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था कि 25 मार्च को उनके जो लॉन्ग मार्च के काफ़िले हैं इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। नून लीग ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और हमने आपको ख़बर ये दी थी कि नून लीग ने फ़ैसला ये किया है कि जिस तरह से इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं लोग, तो उनके जलसे में ख़ासा मजमा जो है वो हज़ारों का इकट्ठा हो जाता है। ये अपोजिशन अच्छी तरीके से इस बात को समझती भी है और इस बात को तस्लीम भी करती है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में और अपोजिशन अपने हलकों में इस बात पर भी एक ईमान है, यकीन है कि अगर अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर है जो क्राउड पुलर है, जो लोगों को जमा कर सकता है, जो बड़ा मजमा कर सकता है, वो मुस्तमिक नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा हैं। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि जो हमने आपके साथ एक ख़बर चंद दिन पहले शेयर की थी कि नून लीग का जो लाहौर से लॉन्ग मार्च चलेगा और उस लॉन्ग मार्च से पहले जो लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों की लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो मरियम नवाज़ साहिबा को सौंप दी गई है। और बताया जा रहा है कि जो पार्टी सतह पर ये प्रपोज़ल पेश किया गया था उसकी बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ ने, जो लंदन में मौजूद हैं, उनकी जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि लाहौर से जो काफ़िला लॉन्ग मार्च का निकलेगा इस्लामाबाद डी चौक के लिए, उसकी क़यादत मरियम नवाज़ करेंगी और उनके साथ मामनत जो है वो हमजा शहबाज शरीफ कर रहे होंगे। अच्छा, बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से अब वज़ारत उज़्मा के हवाले से उनका नाम भी लिया जा रहा है कि जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है कि हो सकता है कि इस सूरत हाल का फ़ायदा हमजा शहबाज शरीफ उठाएँ और पंजाब की वज़ारत आला जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को मिल जाए। लेकिन बहरहाल अब जो लॉन्ग मार्च नून लीग का इस्लामाबाद में आएगा, क्राउड को पुल करने के लिए, क्राउड को अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ जलसों में कि लोग मरियम नवाज़ को देखने के लिए जाते हैं, मरियम नवाज़ को उसी तरह से सुनने के लिए जाते हैं जिस तरह से लोग शिदाई होते हैं इमरान खान के जलसे में जाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। तो एक बेहतर फ़ैसला नज़र आ रहा है कि अगर डी चौक पर अपोजिशन भी चाहती है कि बड़े क्राउड को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए, मजमा यहाँ पे लगाया जाए, जिस तरह का मजमा हुकूमत लगाना चाहती है, तो एक बेहतर फ़ैसला बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि -3 का फार्मूला क्या है और इस फार्मूले के तहत शाह साहब मुल्तान के मखदूम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों मुतहरिक हुए हैं, उन्होंने अपना नाम वज़ारत उज़्मा के लिए कैसे पेश किया है, खुफिया पैगाम कैसे पहुँचाया गया है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पंजाब में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है, 3 धड़े जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली से सामने आ चुके हैं। एक नाराज़ अरकान का धड़ा है जिन्होंने कह दिया है कि -2000 से कम बात नहीं चलेगी, बल्कि तीनों जो धड़े हैं जिसमें तरीन ग्रुप है, अलीम ग्रुप है और साथ नाराज़ अरकान का ग्रुप है, तीनों धड़ों ने वाज़े तौर पे अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक पैगाम दे दिया है कि -3 से कम पर बात नहीं चलेगी। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि जो अलीम खान ग्रुप है, क्योंकि हुकूमत अगर किसी तरीके से राज़ी हो जाती है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने के लिए, तो अलीम ग्रुप का ये कहना है और अलीम ग्रुप ने तमाम सियासी जमातों को, यानी कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी पैगाम दे दिया है कि हमारे लिए जो परवेज़ इलाही साहब हैं, अगर उन्हें वज़ीर आला बनाया जाता है तो हमें परवेज़ इलाही कबूल नहीं होंगे। यानी अलीम ग्रुप ये कहता है कि हमें वज़ीर आला पंजाब के तौर पे उस्मान बुज़दार भी कबूल नहीं और इसके साथ साथ हमें परवेज़ इलाही भी कबूल नहीं। इसी तरह से एक तरीन ग्रुप के साथ जो हमजा शहबाज शरीफ ने रब्ता किया था, उसमें भी डेवलपमेंट ये सुनने को मिल रही है कि वो ग्रुप ये चाहता है कि बजाय किसी और को बनाया जाए, जब हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके नंबर पूरे हैं, तो उस्मान बुज़दार की बजाय या परवेज़ इलाही की बजाय आप हमजा शहबाज शरीफ खुद क्यों नहीं वज़ीर आला के तौर पे सामने आते, हमें आप ज़्यादा वज़ीर आला के तौर पे काबिल कबूल हैं, आप वज़ारत आला के तौर पे आएँ, हम आपको वोट करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो तरीन ग्रुप जो है वो नून लीग को सपोर्ट करने जा रहा है वज़ारत उज़्मा के हवाले से। तो एक तो माइनस उस्मान बुज़दार सामने आ गया, दूसरा माइनस जो है वो परवेज़ इलाही साहब सामने आ गए, तीसरा नाज़रीन जो माइनस सामने आया है वो वज़ीर आज़म इमरान खान है। और ये प्रपोज़ल जो है हुकूमत की अपने इत्तेहादी जमातों की जानिब से, काफ लीग और MKM की जानिब से ये प्रपोज़ल पेश किया गया है, क्योंकि अभी तक दोनों सियासी जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हम अपने आप को हुकूमती इत्तेहाद से, इमरान खान की हुकूमत से अलग करते हैं, वजारतों से रिज़ाइन करते हैं, ऐसा कोई बयान जो है MKM या काफ लीग की जानिब से सामने नहीं आया। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों सियासी जमातें अपोजिशन के साथ जाएंगी। लेकिन कल इन दोनों जमातों के बड़े सीनियर रहनुमाओं ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर माइनस इमरान खान हो जाता है, खान साहब ख़ुद को माइनस करके, ख़ुद को अलग करके अगर अपनी पार्टी से कोई उम्मीदवार मुनासिब समझें जो वज़ारत उज़्मा के लिए मुनासिब हो, तो उस पर कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि खालिद मकबूल सदीकी का अपने इंटरव्यू में, अपने बयान में ये कहना था कि मौजूदा सियासी बहरान में ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब नहीं बच सकते, यानी उन्हें वज़ारत उज़्मा से अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि ख़तरा इतना ज़्यादा है,
इस बात को खालिद मकबूल सदीकी ने भी कहा और तारिक बशीर चीमा की जानिब से भी कहा गया। लेकिन अगली जो बात खालिद मकबूल सदीकी ने कही कि अगर इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शन है उन्हें वो अगर यूटिलाइज़ करते हैं और जो उन्हें मुशीर गलत मशवरे दे रहे हैं उन मशवरों को वो बलाए ताक रख के ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं जो सियासी तौर पर अवेलेबल हैं इस वक्त, उन पर अगर ऑप्शन पर गौर करें तो फिर इमरान खान साहब की जो मरकज़ी हुकूमत है वो बढ़ सकती है। वो किस तरीके से बच सकती है? वो इस तरीके से बच सकती है क्योंकि तारिक बशीर चीमे ने कहा कि अगर वो अपनी पार्टी से कोई नाम ले आएँ जिस पर तमाम इत्तेहादी मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि सारी सियासी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब के लिए फार्मूला एक्सेप्टेबल होगा? और अगर एक्सेप्टेबल हो भी जाए कि पार्टी से अगर वो शाह महमूद कुरैशी को ले आते हैं, परवेज़ खट्टर को ले आते हैं या असद उमर को सामने लाया जाता है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि खान साहब को फिर पंजाब में भी कंप्रोमाइज़ करने पड़ेगा। काफ लीग की जो पोजीशन जो सिंध हाउस का एक नया ग्रुप कल सामने आया, जो मुनव्वर अरकान सामने आए, काफ लीग की बारगेनिंग की जो पोजीशन है अपोजिशन के साथ, ख़ास तौर पे शरीफों के साथ, नून लीग के साथ, वो खासी ज़्यादा हर्ट हुई है, वो अफेक्ट हुई है। लेकिन अगर इस फार्मूले पे काम चल पड़ा फिर दोबारा से जो पोजीशन है परवेज़ इलाही की या काफ लीग की वो ज़्यादा बेहतर बारगेनिंग में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन इस फार्मूले के सामने आने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बड़े मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने आज जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने बलिंगाना में अहम इजलास तलब कर रखा है, उस इजलास में शिरकत से पहले यानी मुल्तान से वो रवाना हो रहे हैं, लेकिन मीडिया को घर पे मदऊ किया और मीडिया को उनकी जानिब से ये बयान दिया गया क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और उनका दरअसल मकसद क्या था, पैगाम क्या था, ये उनके बयान को मैं डी कोड करके भी आपको बताऊँगा, यानी अपना एनालिसिस भी आपको बताऊँगा। शाह साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि गवर्नर राज की तजवीज़ के मैं हक़ में नहीं, अहम इजलास इमरान खान की आज सदारत में बनिंगाला में हो रहा है। मैं अपने तजर्बात, अपने सियासी तजर्बे की रोशनी में अपनी तजावीज़ जो है इमरान खान साहब के सामने पेश करूँगा। हर मेंबर बावकार है जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। और साथ में अगली बात वो ये करते हैं कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने वाले अरकान कौमी असम्बली आज़ाद हैं कि उसने किसको वोट डालना है और किसको वोट नहीं डालना। यानी जो हुकूमत कह रहे हैं कि ज़मीर का वोट अगर है तो आप रिज़ाइन करें, लेकिन शाह साहब उसके बरक्स बात कर रहे हैं। वो गवर्नर रूस को भी जो है वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं और जो आर्टिकल 63A के तहत अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की फ़ैसला किया गया है वो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या वो भी आपको बताते हैं। शाह साहब ने यह भी कहा कि इक़्तिदार की हवस में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने वालों को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। यानी इक़्तिदार की हवस अपोजिशन की भी हो सकती है, इक़्तिदार की हवस जो है वो हुक्मरान जमात की भी हो सकती है। तो शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं दरअसल कि गवर्नर राज भी ना लगाया जाए और जो लोग हैं जो मुनव्वर अरकान हैं उनके खिलाफ 63A की कार्रवाई भी ना की जाए। और अगर माइनस फार्मूले पे इत्तफाक हो जाता है तो इस सूरत में मैं भी आपके सामने हूँ, मतलब उन्होंने अपना नाम पेश कर दिया है कि नए वज़ीर आज़म के तौर पे अगर PTI से बंदा सामने आता है तो फिर इन मुनव्वर अरकान के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए 63A की, क्योंकि फिर हमने अपनी मेजॉरिटी के साथ नया वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना है। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो कैसे हम अपना वज़ीर आज़म पार्टी से मुंतखब करवा सकते हैं। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए ख़ुद को नए वज़ीर आज़म के तौर पर कंसिडर करवाने के लिए, मनवाने के लिए, तस्लीम करवाने के लिए खुफिया राब्ताकारी और खुफिया पैगामात पहुँचाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि माइनस तरीका क्या बनता है, एक्सेप्टेबल होता है, काबिल कबूल होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।